हमारे कैदी को तहव्वुर राणा को अभी दिया है। जब साले उघारे घूम सकते हैं तो शर्म बचा के आई। ताज होटल में जो बम ब्लास्ट किया था वो तहव्वुर राणा ने किया था। अजमल के साथ तो प्यादा था। पहले दिया रहता तो पुलवामा रोक सकते थे, तो हम पठानकोट अटैक रोक सकते थे। दामाद था ना अमेरिका का तहव्वुर राणा। अब कुछ लोग कहेंगे हमारी भाषा खराब है, मेरे सामने मिल जाए तो कहेंगे कि इसका बॉडी लैंग्वेज भी खराब है। पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका जो है ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा था? एबटाबाद में था। कहाँ छुपा था? एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन। 2 मई 2011 अमेरिकी सील कमांडो उतरे, अब मार दिए किसको? ओसामा बिन लादेन को। उसके बाद उसकी लाश को उठा के लेके चले गए अफगानिस्तान में ले गए। उनका डीएनए चेकअप हुआ, सब कुछ पता चल गया, डिसाइड हो गया कि यही ओसामा बिन लादेन है। तो उसके शरीर में पत्थर बांध के अरब सागर में उलाट के फेंक दिया। तो कहा सब कबर वबर बनाएंगे ना तो यहीं आके सब शपथ लेगा। सब हम शपथ लेते हैं फिर अमेरिका को दहला देंगे। तो उसने कहा कि एक काम करो, इसको गायब कर दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और फेंक दिया सब कहाँ पे? अरब सागर में फेंक दिया। से जाओ मछली उछली खा होकर खत्म हो गई होगी। ऐसे कहने के लिए ना कह रहा है, काट कूट के फेंक दिया होगा इसे। लेकिन अमेरिका वाले सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का ये जो बेल्ट है ना, इनको कुछ कीजिए, इनको मारिए पीटिए, शोषण कीजिए, करप्शन कीजिए, बस इनको दुनिया में किसी चीज़ से प्रेम नहीं होता है। इनको बस धर्म से प्रेम होता है। बस इनके धर्म को अच्छा अच्छा बोलते रहिए, एकदम अच्छा अच्छा, एकदम खुश रहेंगे। इनका पूरा पैसा ले लीजिए, शोषण कर लीजिए, करप्शन कर दीजिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनके धर्म को अच्छा अच्छा बोलते रहिए। पूरा ये बेल्टे वैसे ही है। म्यांमार से शुरू करो, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये पूरा बेल्टवे है। ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, ये एशिया का जो साउथ वाला एरिया ना, यही है। इनको कोई मतलब नहीं। तो अमेरिका ने कहा कि पूरे इस्लामिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार हुआ है। इस्लामिक रीति रिवाज में पानी में दहवाने की परंपरा है। और दूसरा, इस्लाम के लोग को खुद सोचना चाहिए। जब एक और आप कहते हैं कि इस आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? उसको जलाया, फूंक दिया कि फेंक दिया, जब आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता है। और अगर आप कहेंगे कि धर्म होता है, आप कहेंगे कि दफनाते हैं, तो आप अपना लीजिए कि हाँ नहीं इसका मुस्लिम है तो दे दे। दोनों चीज़ कैसे होगा? हम ये बात बोलते हैं तो लोग को खराब लग जाता है। हम नीम का पेड़ है, समझ में आया? सबको अच्छा नहीं लगता है। ओसामा बिन लादेन को कहाँ फेंक दिया? अरब सागर में। दुनिया में जितनी लाशें गिरी हैं, उस लाशों को गिरने के पीछे 2 लोगों का हाथ है, ब्रिटेन और अमेरिका। अगर ये देश ना होते सब, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, दुनिया में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं था। पूरी दुनिया में अशांति का कारण यही है। पूरी दुनिया में अशांति का कारण है। अभी अमेरिका को देख रहे हैं, टेरिफ पे टेरिफ लगा रहा है, कुछ करते जा रहा है। हमारे यहाँ आतंकवाद से एक बार हुआ कश्मीर में, जब आतंकवादियों पर गोली मारा जा रहा था तो घर में घुस गया, तो वहाँ किसी सिविलियन को गोली लग गई। इसके लिए ह्यूमन राइट वाले आ गए कश्मीर में जांच करने के लिए। हम भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, किसी सिविलियन को गोली नहीं लगनी चाहिए। और वो गोली लगी थी तो गलती से लगी थी, क्रॉस फायरिंग में। और उस गलती का कारण भी था वो आतंकवादी ही जो उसको पीछे छुप रहा था। समझा? तो ह्यूमन राइट वाले क्या कह रहे थे सब कि आपको घेराबंदी करके अनाउंसमेंट करना चाहिए था। आपने ह्यूमन शील्ड पे गोली कैसे मार दिया? और यही ह्यूमन राइट वाले कहाँ मर गए थे सब? जब यहाँ पे अमेरिका बम गिरा रहा था इराक, अफगानिस्तान में, तब हॉस्पिटल उड़ा दिया। तब हॉस्पिटल पे बम मारिए नहीं सकते, हॉस्पिटल पे बम नहीं मार सकते, मार दिया अल सफा हॉस्पिटल। हम लोग कश्मीर में अगर आतंकवादियों को मार देते, इन लोग को दर्द हो जाता है। समझा? हम लोग अपने आतंकवादियों को मार रहे हैं तो कनाडा का प्रधानमंत्री कह रहा है कि काहे मार रहे हो इनको? कनाडा का प्रधानमंत्री जो जस्टिन ट्रूडो, वही बोडो तो रोहित ननुआ, क्या नाम है उसका? बोडो, जस्टिन ट्रूडो कह रहे कि मार कह रहे हो। अजब हाल है। हमारे देश से भगोड़ा है, हमारे देश के खिलाफ बात बोल रहा है, हमारे देश के एक राज्य को तोड़ने की बात बोल रहा है, और तुम कह रहे हो मार कह रहे हो। तो फिर तुम ओसामा बिन लादेन को क्यों मार दिए? कितने बेशरम होते हैं सब ना। वैसे भी इन अंग्रेजों को शर्म क्या? जब साले उघारे घूम सकते हैं तो शर्म बचा क्या है इनके पास? अंग्रेजों को क्या ही शर्म बचा है यहाँ पे? इनका कोई इंसानियत, मानवता नहीं होता है। सोचिए, हमारे कैदी को तहव्वुर राणा को अभी दिया है, अभी 2 दिन पहले। ताज होटल में जो बम ब्लास्ट किया था वो तहव्वुर राणा ने किया था। अजमल के साथ तो प्यादा था वहां पे। शतरंज में कैसे प्यादा होता है? तहव्वुर राणा को अभी दिया है। ताज होटल में अटैक कब हुआ था? 2008 में। अरेस्ट किया था अमेरिका 2009 में, और अभी दे रहा है। ये बताओ, तुम उसको आज दे रहा है, कितना साल हो गया जोड़ो तो? 16-17 साल। 17 साल बाद लौटा रहे हो। अगर वो कोई जानकारी भी देगा तो 17 साल बाद उस जानकारी का मतलब क्या बनेगा? और कहाँ हो सकता है पहले दिया रहता तो पुलवामा रोक सकते थे, हो सकता था पहले दिया रहता तो हम पठानकोट अटैक रोक सकते थे। लेकिन अमेरिका कितने साल बाद दे रहा है? 17 साल बाद।
दामाद था ना अमेरिका का तहूर राणा, नहीं समझे। अब कुछ लोग कहेंगे हमारी भाषा खराब है, मेरे सामने मिल जाए तो कहेंगे कि इसका बॉडी लैंग्वेज भी खराब है, 2-3 हाथ रख देंगे, हम 2-3 हाथ रख देंगे, अभी तो भाषा बस खराब हुआ है। बिना मतलब का नौटंकी। किसी आतंकवादी को आप पकड़ लेंगे 17 साल बाद दीजिएगा, हम क्या जांच करेंगे उसका, क्या बचेगा 17 साल बाद, और 37 को बीमारी धर ले, तो होता है ये सब। तो ये सब जो होते हैं सब, इनका कोई वो नहीं होता है। ओसामा बिन लादेन यहीं पे छुपा था, ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा था, एबटाबाद। और ये अमेरिका बड़े बेशरम होता है। भारत अगर अमेरिका की बात नहीं सुनेगा ना, तो अभी वो हथियार किसको दे देगा, पाकिस्तान को दे देगा। पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका जो है परमाणु बम लेके आया था भारत को मारने के लिए, समझे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका ने कहा कि इन्होंने दंगे फसाद में संलिप्त है, इनको हम वीजा नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दिया था, 15 साल तक नहीं दिया था। और बेशर्मी देखो, जब प्रधानमंत्री बन गए तो बोला कि पिज्जा खिला रहा था, समझ रहे हो। और हम लोग को देखो, पहले भी हम लोगों ने तालिबान को मान्यता नहीं दिया और आज भी तालिबान को मान्यता नहीं दे रहे। और अमेरिका को देखो, थूक के चाटने वाले को, यही तालिबान अमेरिका को मारा और यही तालिबान से अमेरिका टेबल टॉप करके वापस चला गया और मान्यता देके चला गया। तो जो उघारे घूम सकता है उसको शर्म किस बात की, नहीं समझे। ये सब वही काम करते हैं सब। अब शांति, अब सुनो ना, शांति का ये सब कर रहा है। ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और लीबिया में 10 लाख लोग मारा गए थे उसमें। शांति का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, समझ रहे हैं।